एम सो सॉरी, एक्चुअली हमें ना एक सीन शूट करना था, लेकिन सिद्धार्थ को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे करे, तो मैं बस करके दिखा रही थी। सिद्धार्थ अब समझ में आ गया ना? आई एम सो सॉरी पूर्णिमा जी, सॉरी। अरे बस हो गया बत्सला जी, बस हो गया। बाकी अपना काम के चक्कर में आप दोनों हमको काहे अपना शूटिंग का हीरोइन बना रहे हैं? हमको ये सब काम नहीं आता है बाबा। आप लोग अपना जारी रखिए, हम जा रहे हैं अंदर। हाँ तुम्हें तो समझ में आ गया होगा ना? ये देखो, मेरे हिस्से का सिंदूर जो तुमने पूर्णिमा को लगा दिया था। पूछ लाई हूं मैं, पूछ लाई हूं सेठ। बस हो गया बत्सला जी, बस हो गया। रुको, कर लिया फैसला। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा सेठ? कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मेरे हिस्से का सिंदूर, मेरे हिस्से का सिंदूर, तो तुमने ऐसा क्यों किया सेठ? मैंने तुम्हें प्यार से समझाया था, मैंने समझाया प्यार से, लेकिन तुम समझे ही नहीं। कोई बात नहीं, अब उस पूर्णिमा को मैं गांव भेजूंगी, तुमसे दूर, इस घर से दूर। और सेठ तुम खुद जाओगे उस पूर्णिमा को गांव के लिए छोड़ने। यू जस्ट वेट एंड वॉच। कैसा बना है? बढ़िया। ए जी, एगो बात कहे। हाँ कहिए ना। ए वत्सला जी से ना कभी कभी हमको बहुत ही डर लगता है, कहे कि समझ भी नहीं आता ना कि कब क्या कर देंगी। आप तो देख ही रहे हैं। क्या हुआ, सरक गया कब? वत्सला अच्छी है, पर वो ना थोड़ी सी मूडी भी है, कभी कभार अजीब हरकतें कर देती है। और आप काहे डर रही हैं? आप कभी डरी हैं किसी से? उसके लिए सॉरी। मैं घर जा रही हूँ। का? बाकी वत्सला जी ऐसे अचानक कहे? एक्चुअली मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा है। अभी बात हुई है मेरी, 15 मिनट में घर बुलाया है मैंने। मिलकर बात तो करनी पड़ेगी ना मुझे उससे। हाँ बात कर लीजिए। हाँ बाकी जा रही है ना तो नाश्ता करके जाइए, निकाल दो। नहीं, मैं घर जाकर कर लूंगी। अरे खाली पेट नहीं जाना चाहिए ना बत्सला जी, जा रही है। मुझे नहीं चाहिए। अरे थोड़ा सा खाते हुए प्लीज समझिए, मुझे नहीं खाना है, थैंक्स। पंद्रह मिनट में घर पहुंच जाना, वरना बहुत बुरा होगा। ए जी, ये वत्सला जी जिससे प्यार करती हैं वो लड़कवा कैसा है? नहीं आप मिले हैं ना तो आपको तो पता होगा कैसा है स्वभाव बात का। 15 मिनट में घर पहुंच जाना, वरना बहुत बुरा होगा। क्या हुआ? हम तो भूल ही गए, हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आज, वो बहुत जरूरी है, हमें जाना होगा अभी। अरे बाकी नाश्ता हम खाते हैं ना, हम बाद में खाते हैं। ये अंतिम वाला बस खाली अंतिम वाला चाहिए। अब चाहिए
उठाइए। दोनों में से कोई नाश्ते नहीं किया। रुको, कर लिया फैसला। जिस तरह से वो सिंदूर समेट रही है ना, उसी तरह से उसने मेरी पूरी जिंदगी समेटी है। क्यों बुलाया मुझे? अरे वाह, तुम तो आ गए। मुझे लगा था कि दूसरी बातों की तरह तुम ये भी नहीं समझ पाओगे कि 15 मिनट में तुम्हें यहाँ आना था। वत्सला, डोंट प्ले गेम्स विद मी। मेरे साथ खेल मत खेलो। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि अचानक से तुम इतनी बदल कैसे गई हो। क्योंकि तुम अचानक से बदल गए सेठ। तुम कहते थे ना मुझे सिर्फ कि मैं तुम्हारी चाहत हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ, तो अब मैं तुम्हें बोझ लगने लग गई हूँ। क्योंकि वो तुम्हारी पूर्णिमा तुम्हारे पास आ गई है, इसीलिए मुझे अमावस बना दिया तुमने। ये मुझे पसंद नहीं आया है सिड। और मुझे जो पसंद नहीं आता है ना, मैं उसे निकाल कर फेंक देती हूँ। जैसे ये पिलो में से ये रुई निकालती ना, वैसे ही उस पूर्णिमा को उस घर से निकालने वाली हूँ। पूर्णिमा यहीं रहेगी। पूर्णिमा कहीं नहीं जाएगी। और देखो तुम देखो सेड, अब तुम देखो कि मैं उस पूर्णिमा को गांव कैसे भेजती हूँ। सारी अरेंजमेंट कर दी है मैंने, तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं, ताकि जब तुम घर जाओ तो वो पूर्णिमा और तुम्हारे बच्चों को गांव के लिए एयरपोर्ट छोड़ने जाओ। देखो, बकवास मत करो। तुम्हारी बकवास मुझे सुननी ही नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब कर क्यों रही हो, किस लिए, क्या चाहती क्या हो तुम? सिर्फ मेरी आंखों में देखो, तुम्हें प्यार के अलावा कुछ और नजर आ रहा है? सिर्फ मैं पहले भी तुमसे बहुत प्यार करती थी और आज भी उतना ही करती हूँ। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है सिर्फ कि वो पूर्णिमा तुम्हारी लाइफ में है। मुझे प्रॉब्लम बस इस बात से है कि वो यहाँ है, हमारे बीच में है। इसलिए बस मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ ना रहे। वत्सला, पूर्णिमा यहीं रहेगी। नहीं रहेगी सिड। बोला ना मैंने, यहीं रहेगी। अब कुछ और बात करें? हाँ, कुछ और बात करते हैं। हाँ सिड। ये सब क्या है? तुम्हारे घर में जिस कमरे में मैं रही थी ना, वहां पर एक प्रिंटर था और मेरे फोन में हमारे बहुत सारे पिक्चर्स थे। तो मैंने क्या किया ना, सबकी कॉपीज निकाली। तो कुछ तुम्हारे सामने है और बाकी के पिक्चर्स उसी कमरे में बहुत अच्छे से सजा कर आई हूँ। बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है मैंने।
उस कमरे में सिर्फ मैं और तुम है, और उस कमरे को बहुत अच्छे से लॉक करके उसकी चाबी मैंने उसी घर में कहीं छुपा दी है, जो सिर्फ मैं जानती हूँ कि कहां पर है। लेकिन सोचो सेठ, अगर वो चाबी पूर्णिमा जी को मिल गई तो फिर क्या होगा? सोचो सेठ, ये देखकर पूर्णिमा जी को तो पता चल जाएगा कि उनके देवता की लाइफ में सिर्फ वही नहीं है, एक देवी और भी है। पूर्णिमा, हेलो। ए जी, वो जौन कमरे में बसला जी थी ना, वो कमरा खुल नहीं रहा है। उसका चाबी कहाँ रखा है? हमें पता नहीं है। हम आके देखते हैं ना। आप कुछ मत कीजिए, हम देखते हैं। ठीक है, बाकी तब तक ढूंढते हैं, हम घर में देखते हैं कहाँ है। काहे कि उनके कमरा का साफ सफाई तो करना पड़ेगा ना। हम कह रहे हैं ना, हम देखते हैं जी। कहाँ ढूंढे? चबिया कहाँ चला गया? पागल हो गई हो तुम? पागल हो? हद होती है, हर एक बात की हद होती है। चिल्लाओ मत सेठ। आज से पहले तुम कभी मुझ पर चिल्लाए नहीं हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो पूर्णिमा यहाँ से चली जाएगा। भेज दो ना उसे, कहो वापस। तुम मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो प्लीज। सिचुएशन अभी तुम समझो सेठ, तुम समझो। अगर वो दरवाजा खुल गया और पूर्णिमा जी ने सब देख लिया, फिर तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। मुझे समझाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों कर रही हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो सेठ कि ये सब मैं क्यों कर रही हूँ? हमारे रिश्ते को, हमारे प्यार को याद करते हुए ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। कैसा लग रहा है? सिट, ये सब तुमने मेरे लिए किया है? तुम्हारी पड़ोसन के लिए। आज के दिन हम लोग मिले थे। एक बात कहूँ सिट, कभी कभी मैं सोचती हूँ काश तुम मुझे तुम्हारी शादी से पहले मिले होते। तो अब मिल गए ना, क्या गलत है इसमें? और वैसे ही वत्सला, आज तक मैंने अपनी शादी को बीच में आने दिया क्या? आगे भी नहीं आने दूंगा। केक काटे?
प्रॉमिस किया था ना तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझे कि हम दोनों के बीच तुम्हारी बीवी कभी नहीं आएगी, तो फिर वो आज कैसे आ गई? और उस दिन तुमने भी पिक्चर्स लगाए थे ना हमारे, तो आज जब मैंने लगाई है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? अरे बुरा लगने की बात नहीं है, लेकिन कुछ नहीं। अब तुम डिसाइड कर लो सिर्फ कि तुम्हें क्या करना है। ये लो, टिकट्स बुक करवा ली है मैंने। जाओ पूर्णिमा और बच्चों को एयरपोर्ट छोड़कर आओ सिट, वरना मैं पूर्णिमा जी को फोन कर दूंगी और सब कुछ बता दूंगी, फिर सब खत्म हो जाएगा सेठ, सब खत्म हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। करना पड़ेगा सेठ, तुमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है मेरे लिए। तुम इधर देखो और तुम इधर देखो, जाओ। आज चाबी मिला तो बताना हमको। बउआ मिला? नहीं। ढूंढो, मिलेगा कहीं ना कहीं तो होगा चबिया। ए छुटकी, एने आओ तो बउआ, एगो काम करो, तू तो छुटकी है ना हमारी छुटकी, झुक के देखा बेटा है। क्या चाहती हो तू? अरे क्या बोलूं मैं पूर्णिमा को? 10 साल इंतजार किया उसने मेरा, 10 साल। बोलूं अब गांव चली जाओ वापस? 10 साल मेरा इंतजार किया, इतने त्याग दिए, इतना बलिदान दिया उसको मेरे लिए। क्या बोलूं मैं उसे? गांव वापस जाओ। अपने जेवर बेच के उसने मुझे मुंबई भेजा, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी वजह से हूँ, लेकिन मैं उसे क्या बोलूं कि उसे घर नहीं दे सकता मैं एक यहाँ पे? एक साथ रहने के वादे किए, साथ रहने के सपने दिखाए, नहीं कर सकता पूरे। क्या बोलूं मैं वत्सला, मुझे समझाओ, क्या बोलूं, क्या कहूं मैं उससे? राइटर हो ना, बना दो ना कोई भी कहानी, कुछ भी बोल दो उसे, लेकिन उसे गांव भेजो, वरना अगर पूर्णिमा को चाबी मिल गई ना तो सब खत्म हो जाएगा सिर्फ। मम्मी, हाँ बेटा, ये तो नहीं। अब दिखाओ तो बउआ। हमको तो लगता है कि ये चाबिया है। ए बउआ, ये चाबी से ताला खोल के देखते हैं, क्या पता खुल जाए। तुम्हारा कितना समझदार बच्चा है, एकदम अपने पापा पर क्या है। चल कमरा खुलते हैं, अच्छा। आज तुम जीत गई और मैं हार गया। तुम जो चाहती हो ना, अब मैं वही करूंगा। लेकिन एक बात सुन लो वत्सला, तुम गलत हो। पूर्णिमा को घर भेज दूंगा मैं, लेकिन उसके बाद हम दोनों के बीच पहले जैसा कुछ नहीं रह जाएगा। हमारा प्यार, हमारे सारे सपने खत्म। क्योंकि पूर्णिमा को मैं दुख नहीं पहुंचा सकता। उसे दुख पहुंचा के नहीं मैं खुश रह पाऊंगा, नहीं तुम्हें खुश कर पाऊंगा। मैं नहीं देख सकता मैं उसे दुखी, और नहीं ये बर्दाश्त कर सकता हूं कि उसे हमारा सच पता चले। इसलिए मैं करूंगा। और मैं चाहूंगा। सिर्फ मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती, और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर रहो। इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ, ताकि हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ताकि हम फिर से पहले की तरह साथ रह सके, पास रह सके। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सिर्फ, बहुत प्यार करती हूँ। ये तो शुरुआत है वत्सला, अभी हम दोनों को बहुत बर्दाश्त करना है, बहुत सारी चीजें। मैं पूर्णिमा के सपने, उसकी जिंदगी उजाड़ने जा रहा हूं। एक बार पहले भी ऐसा किया था मैंने, शादी के तुरंत बाद। निकालिए इसे अभी यहां से बाहर,
अरे बाहर में जाए ऐसी बीवी, हम इसे बीवी बीवी नहीं मानते हैं। बाहर में जाए शादी जो झूठ की बुनियाद पे बनी है। और आज एक बार फिर ये चाबी लेकर जाओ। तुम्हारी इमेज की फिक्र है मुझे, इसलिए ये चाबी मैं अपने साथ लेकर आई थी ताकि तुमसे पहले पूर्णिमा वो रूम का दरवाजा ना खोल सके। कितनी फिक्र है मुझे सिर्फ तुम्हारी, और तुम हो कि तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं। मेरे हिस्से का सिंदूर जो तुमने पूर्णिमा को लगा दिया था, पूछ लाई हूं मैं, पूछ लाई हूं सेठ, क्योंकि वो तुम्हारी पूर्णिमा तुम्हारे पास आ गई है, इसीलिए मुझे अमावस बना दिया तुमने। और मुझे जो पसंद नहीं आता है ना, मैं उसे निकाल कर फेंक देती हूँ। काहे नहीं चाबी से खुल रहा है ताला? हम काहे तरह हम आके देखते हैं, काहे इस पे लगी हुई अभी तक? अरे वो ताला हम सुनो, जाके तैयार हो जाओ, वो हमें जाना है। हम घूमने जाएंगे। हाँ घूमने जाएंगे बेटा, पापा घुमाने लेके चलेंगे। चल। घूमने नहीं जाएंगे, गांव जाएंगे। नहीं, गांव गांव जाएंगे? काहे? कोनो बात है का? सब ठीक है ना जी गाँव में? हाँ सब ठीक है, बस जाना है, जाके तैयार हो जाए। क्यों पापा हम नहीं जाएंगे? नहीं हम नहीं जाएंगे। अरे हम कह रहे हैं ना, तैयार हो जाओ, जाके जाओ। बक बक नहीं सुनी है मैं आपकी, जाइए तैयार हुई है। और सुनो, तुम भी जाके तैयार हो जाओ ना, और बच्चों को भी तैयार कर दो, वो कपड़े उपड़े जो भी हैं पैक कर दो ना। अरे 4 घंटे में फ्लाइट है, निकल जाएगी, मिस नहीं करना चाहते हम। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? बच्चे सबको डांट के भगा दिया, अभी कह रहे कि 4 घंटे में हवाई जहाज में बैठ जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे हम कह रहे ना, जाना है, जाना है तो जाना है, नाटक नहीं चाहिए हमें। और हम दोबारा नहीं कहेंगे, जाके तैयार हो जाओ। हम भी दोबारा नहीं कहेंगे कि हम कहीं नहीं जाएंगे। हम आपको साफ साफ शब्दों में करें कि हम कहीं नहीं जाएंगे, और नाटक नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ से जाने के लिए 10 साल तक ये बात का इंतजार नहीं किए थे कि एक दिन हम आपके साथ रहेंगे, ये सपना नहीं सजाए थे हम। 10 साल से हम और हमारा बच्चा सब आपसे अलग रहा है, दूर रहा है। हमेशा पापा 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 यही करता है। माँ पापा को बुला दो, माँ पापा से मिलना, माँ पापा के साथ रहना। क्या जवाब दिए आपको पता है? कैसे संभाले तीनों बच्चा को आपको पता है? वो जो गहना हम लोग बेचे ना, साथ मिलकर के बेचे थे, ताकि एक दिन जब आप बड़ा आदमी बन जाइएगा, नाम कमा लीजिएगा, तो आपके साथ ही रहेंगे, नया दुनिया बसाएंगे। ये नहीं कि अब एक दिन हम लोग को गांव में भगा देंगे। अरे छोड़ने के प्लेस सोच भी नहीं रहते का? कहीं चले जाए हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ करके। कहाँ हो गया आपको जी? इतना सारा ये आपके पास था, तो आप हमको काहे नहीं बताए? कब से सुबह से हम ढूंढ रहे हैं, चाबी का है, चाबी का है। कमरा साफ करना है हमको, चाय का कप यही पड़ा है, दे ही नहीं रहे हैं। फालतू बात में हमको उलझा दिए। हमको नहीं सुना आपका फालतू बात, हमको कहीं नहीं जाना है। अरे काहे दरवाजे के पीछे पड़ी हो? अरे काहे नहीं पड़ेंगे? आपको सुबह से
बता रहे हैं हमको कमरा साफ करना है। कब रखा अंदर? कमरा इसी करना छोड़ दे। आपका फालतू बात सुनते रहे। चलिए अपना हाथ। पता नहीं क्या हो गया इनको। सोचो सिर्फ, ये देखकर पूर्णिमा जी को तो पता चल जाएगा कि उनके देवता की लाइफ में सिर्फ वही नहीं है, एक देवी और भी है। अम्मा की तबीयत खराब है। अम्मा जी को? अरे उनने क्या देख रहे, इनने देख के हमको बोलिए ना। हमें पता नहीं है, बस हमें फोन आया था उनका कि बोला तबीयत खराब है, इसलिए तो कह रहे हैं गांव चले जाओ। अरे हम एक बार तबीयत सही हो जाएगी ना, वापस आ जाएंगे, वापस बुला लेंगे हम आपको। जाओ, जाके तैयार हो जाओ, तुम जाओ। अरे दादा, ये बात हमको पहले काहे नहीं बताया आप जी? का दिन हम काका आपको बोल दिए, सुना दिया, वो ऐसे झगड़ा भी कर लिए। हाँ, माँ जी का तबीयत खराब तो हम तो जाएंगे ही। हम अभी जा रहे हैं, बच्चा सबका कपड़ा रख देते हैं, आपका भी कुछ कपड़ा उसमें हम डाल देंगे। हम नहीं जा रहे। आप नहीं जा रहे? काहे आप नहीं जा रहे हैं? वो हमारी छुट्टियां फंस गई है यहाँ पे, काम फंस गया, हमें काम के लिए निकलना पड़ेगा। एक काम करिए, आप बच्चों के साथ जाइए वहाँ पे, तबीयत सब ठीक हो जाएगी, हम लेने आएंगे आपको, हम खुद लेने आएंगे आपको। अभी फ्लाइट का समय हो रहा है, लेट हो जाएंगे। आप जाइए, तैयार हो जाइए। अरे दादा, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा, हम बचवा सबको कहाँ समझाएंगे जी? कब से आपके साथ रहना चाह रहा है जी, अब उदास ना हो जाएगा। नहीं, आप अभी वो सब मत सोचिए, हम जाके कुछ उन लोगों को समझाते हैं। हाँ, सॉरी पूर्णिमा, अब तुम वापस मुंबई कभी नहीं आओगी। पापा हमको ऐसे भगा रहे, पापा बहुत गंदे हैं ना। हाँ भैया, पापा बहुत गंदे हैं। आए हमारा बच्चा साहब कैसे रो रहा है, एकदम पूरा गंगा जमुना बहा दिया। आओ तो इन्हें, आओ तो। ऐसे रोते हैं? हमारा बहादुर बच्चा ना, ऐसे रोते हैं। चलो रोना बंद करो, तो चलो रोना। ए बउआ, इधर। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं, पापा आपके गंदे नहीं हैं, पापा आपके बहुत ही अच्छे हैं। नहीं, हमें पापा यहाँ से भगा रहे हैं, पापा बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं। नहीं 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 नहीं, आप लोग को कौन बोला पापा आप लोग को भगा रहे? पापा आप लोग को बिल्कुल नहीं भगा रहे। उक्का है ना बेटा कि गांव में आपकी दादी बहुत बीमार है, तब उनके लिए तो जाना पड़ेगा ना। आप नहीं चाहते हो कि आप दादी को देखो जा करके? फिर मैं चलूंगा। तब हम तुम दोनों को तैयार कर देते हैं, ठीक है? हवाई जहाज से जाना है ना, हवाई जहाज छूट जाएगा। चल, और तो बुआ इन्हें पूछा। ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें वत्सला, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। पूर्णिमा को घर भेज दूंगा मैं, लेकिन उसके बाद हम दोनों के बीच पहले जैसा कुछ नहीं रह जाएगा। हमारा प्यार, हमारे सारे सपने खत्म। I'm sorry sir, I'm sorry। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मैं क्या करूँ सर? प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ, और मैं पूर्णिमा को बांट नहीं सकती तुम्हारे साथ। बस पूर्णिमा एक बार गांव चली जाए, उसके बाद मैं तुम्हें मना लूंगी, माफी मांग लूंगी, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए
I'm sorry सर। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ, बस तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। हे भोले बाबा, अम्मा जी की रक्षा कीजिएगा। हम जल्दी ही लौट आएंगे। आप फिर हर रोज दिया बत्ती करेंगे आपके सामने। आपसे वादा करते हैं। माफ करना भगवान, मैंने पूर्णिमा से झूठ बोला है। अब मैं इसे शायद कभी मुंबई वापस नहीं लाऊंगा। सब रख लिया ना? जी। चलो फिर निकलते हैं। चलो गोवा, जल्दी चलो। चलो चलो, हवाई जहाज छूट जाएगा। चलो चलो। माँ, बाबूजी आप लोग यहाँ पे कैसे? अम्मा जी, बाबूजी। जिया 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 जिया। ए बउआ, छुटकी जाओ ना, दादा दादी को प्रणाम कर लो, गोड़ लाग लो। अरे अरे सके जिया 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 जिया। अरे जिया बचवा, अरे बचवा, अरे बचवा, अरे बचवा। वाह, जय हो। संस्कारों को कारों का दे दिया, तिलांजलि दे दिया। तिलांजलि दे दिया है क्या? पग लागू। अरे जियारा जियारा जिया हमरा से। अम्मा जी, अभी तबीयत कैसा है आपका? तुमको क्या लगा कि गांव में हम लोग को छोड़ के ही बम्बई आ जाओगी तो हुआ मर जाएंगे हम लोग? बड़ा ही तबीयत का पूछने वाली। बाकी बॉय को लेके कहाँ जा रहा है ये सब? ये बोले कि आपका तबीयत बहुत खराब है, तो हमको गांव छोड़ने जा रहे थे कि हम आपका वहाँ ख्याल रखेंगे। तभी सब बैग उग ले करके हवाई जहाज पकड़ने जा रहे थे। हमने कहा अर्धांगिनी, आपकी तबीयत कब खराब हुई थी? हाँ? आई हमें तो पता नहीं चला, ये खबर हम तक तो पहुंची नहीं, लेकिन खबर बंबई तक अलबत्ता जरूर पहुंच गई। एक मतलब आप हमसे झूठ बोले ना? नहीं, वो काहे झूठ बोले कि अम्मा जी बीमार है? अरे कैसी बीवी हो जी? अपने पति को झूठा झूठा बोले जा रही है। गजबे हाल है तुम्हारा। तबीयत खराब था का है? आपको नहीं पता है हमारा घुटना? आपको क्या कह रहे हैं? आपको तो हमारे बारे में कुछ पता नहीं रहता है। घुटना में इतना दर्द होता है कि हमको बुखार छूट जाता है, चला नहीं जाता है। गर्दन हिला रहे हैं। बेटा से बतियाए तो इसको बोले कि बेटा देख चला नहीं जा रहा, तबीयत खराब रहता है, तो घबरा गया बेचारा, तो कर रही है झूठा झूठा तब से। गाँव जाना कैंसिल मत आ गया। पूरा
पूरा पूरा भंवरा भांड यही करेगा कि अंदर भी बुलाएगा? नहीं बुला तो ठीक, हम गांव चला जाता हूँ। बाबूजी अंदर आइए ना प्लीज, प्लीज अंदर आइए। हवाई उड़ा हुआ बाबूजी आइए। हमने अंदर नहीं, अर्धांगिनी जी आप बताइए। घर पे आपका नाम है कि नहीं है? अरे इसे- तख्ती शहर बीच में में नाम अपना है। नाम घर खरीद के अरे पैसा क्या बाप का राज है? वहाँ नाम एक साला- घुसाइएगा। नाम है इधर आइए, इधर। पता नहीं सेट एयरपोर्ट के लिए निकला होगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से कोई ड्रामा हो गया हो। हे भगवान, एक काम करती हूँ, कॉल करके पूछ लेती हूँ। उठाओ ना फोन नहीं उठाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव जाना कैंसिल हो गया। ये काम हमारा बिटुआ ने अच्छा किया। भोलेनाथ जी विराजमान है तो घर का कोई बाल नहीं माँ का कर सकता। नहीं, फिर से फोन करती हूँ। हर हर महादेव। उठाओ ना फोन। ऐसा लगता है ये फोनवा जो है ये बहुत अर्जेंट है। एक बिटुआ कहा माँ का गोद में बैठ गया फिर से जाके। काम धंधे का फिक्र नहीं है, चलिए हम ही बात कर लेता। तुम निकल गए ना एयरपोर्ट के लिए अपने बीवी और बच्चों के साथ? अजी वो निकलने ही वाले थे, अचानक से प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ये बात पूरा नहीं हुआ, ये फोन को बीच में ही काट दिया। हमरा दारोगा का दिमाग ये पूछने पे मजबूर हो रहा है कि आखिर ये लड़की कौन थी जो हमरा बिटवा के बारे में इतना दिलचस्पी ले रहा है। कैंसिल हो गया? ये आवाज किसकी थी? सिट के फोन से कौन बात कर रहा था? अचानक कैंसिल कैसे हो गया? मुझे सिट से बात करनी होगी, मुझे सिट से बात करनी होगी। इस बार कोई बहाना नहीं चलने दूंगी मैं उसका। ए दारोगा, ये लड़की कौन थी और हमरा आवाज सुन के फोन काट दिया? भले हम सरकारी पद से रिटायर हो गया, लेकिन हूं तो दारोगा, इनक्वायरी पूरा करूंगा। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बिटवा, बाबूजी चाय पी लीजिए। अम्मा जी और इनको बुला करके लेकर आते हैं। बहुत बेहतर। जी 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 जी। वत्सला, हम तुमसे कब बताए थे कि हमारी तबीयत खराब है? हाँ? देखो, दरवाजा पे तो हम झूठ बोल दिए, ये लिए कि हम तुम्हारा चेहरा देख लिए, तुम्हारा शक्ल देख लिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम झोंसी के सामने झूठ बोलती। बाकी सच सच बताओ कि बात का है। अम्मा आप बेकार ही सोच रही हैं, कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं है? जब कोई बात नहीं है तो मुंह झौंसी को गांव में काहे भेज रहा था? सच सच बता, बात का है? हाँ, बात का है? देख, हमारा सर का कसम, अगर तुम झूठ बोला तो सच सच बता कि बात का है। अम्मा वो अम्मा जी हम बताते हैं।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।